हाँ बुआरी कर देना बुआरी वो कि वो झाड़ पोछा करी छन मो ना क्या मर गया 50 दोन हमारा धानी धानु 60 जहाँ चौं छिन बर्दन अब तब ये वो खुदो नाज बहुत बड़ी मुश्किल हो गया खराना। ये पुराने मॉडल के मकान देखो सुपार गांव के। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना। और कृषि करें तो कैसे? अब यहाँ दुनिया भर के तो जानवर हो गए, हिरन अलग, बारसिंग अलग। क्या करना है खेती बाड़ी, कुछ बंदर खा जाते हैं, कुछ सूर खा जाते हैं, कुछ बस खाते समय निराश। सुबह उठो दी गोबर गाबर निकाल दो तो वहाँ बाद भैंस बैठ दो। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत जी गढ़वाली यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आया हूँ एक और नए गांव में। इस गांव का नाम है सुपार। ये सुपार गांव है, पट्टी बडियारगढ़ डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। बहुत ही छोटा गांव है, यहाँ पे 15-20 घर हैं। बट यहाँ पे जो है लोग बहुत कम रहते हैं, माइग्रेशन ज़्यादा हुआ है इस गाँव में। पलायन की समस्या इस गाँव में भी है। तो आज मैं आपको सुपार गाँव के लोगों के साथ रूबरू कराऊँगा। देखो ये है पूरा ऊपर सुपार गांव, ये पहला खोला है बिल्कुल पहाड़ की गोद पे सुपार गांव, बहुत ही खूबसूरत टिहरी गढ़वाल पट्टी बडियारगढ़ में पड़ता है। और नीचे आप देख रहे होंगे ये सुपार गांव का दूसरा खोला है, जिसको दूसरा पार्ट कहते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड है सुपार गांव। देखो चारों तरफ इसके सुंदर पहाड़ी श्रृंखला, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे सुपार गाँव बसा है। यहाँ पे 15-20 घर हैं, लेकिन घर में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है पलायन हो चुका है। माइग्रेशन से लोग जो है, माइग्रेशन के कारण लोग यहाँ से मूव कर गए हैं मेट्रो सिटीज़ की तरफ, बड़े बड़े शहरों में। और देखो कुछ मकान तो खंडर भी हो चुके हैं, टूट चुके हैं। ये बिल्कुल गांव जो है खाली होने की कगार पे है, कुछ ही लोग यहाँ पे हैं। बूढ़ बूढ़े तो ना दे रमो मैं नो ना बाल में सब बंदी छ पुनो पुन का वो दिन हुए नहीं कुछ नहीं हुए पुनो। हाँ बुआरी कर देना बुआरी वो कि वो झाड़ पोछा करी छन मो ना क्या मर गया हम क्या कर जी हम तो मरना था। मेरे बाप झाड़ू पोछा हम तो धार खाना घास काट धार खाना गया बाबा वो 15 साल है छ मैं यक और 15 साल भी आराम से मैं 100 71 72 ऊपर छमाई अभी आज भी बोझो कि कौन छो जरा हाथ खोटो होगी खत्म हाथ खोटो पर वन पेड़ा और बस न सको आज भी दिल कोड़ दो कि काम कौन छो बुझे तक ज्यादा वो पड़वे पर छन ले गए काटन पर कोई नहीं। और सब अच्छा से नौकरियों छन सब ये था कने कूड़ी छन अच्छे छोड़ी लिन बाजा पर टूटी गेन बांगरुन गोनी ढोलिन बा म माथि खोला पर्छ न। अरे हम को छ हम जुई हम छ बोर बोरे यो दयराम छ बाको दर जाइयो छ अदा फुने पर सुन्दर माणी को मे दिउर को छ न बसी जना पोरे दिउर आंट छ घर आज आलवा दि हुँदै अब हुँदै पर्ने पूरा त बिजा छ सिले आइ चले छ सारे बाजा पड़ी मकानी बख बने ले न क्या कनिया यक तो कोई नहीं घर में कोई ना बाबा कोई ना खेती बाड़ी भी कौन चाहिए जो हम तो हमारा जी तो बड़ा शहर बेस्ट पारा शहर पर क्या मन चो वक्त भी बांधो गाड़ो छोड़ से शहर सब भी पड़े बांधो जो मार को यार मार दिया सब हो पड़ी लकड़ी फाड़ के आ रहे हैं। पहाड़ में जो है पुरुष लोग भी बहुत काम करते हैं। हाँ 80 सालों बुढ़े हुए 80 साल आया तुम? 80 अच्छा मैं वे वहाँ तो CRP में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। कितने साल करी आपने सर्विस? 33 साल। अब पहाड़े में रहते हैं, बच्चों के लिए वहाँ मकान बना दिया, इसलिए पहाड़ों में रहते हैं। हमने कहा तुम रहो भाई, अब नौकरी तो है नहीं, प्राइवेट धंधा है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। यहाँ पे भी तो रोजगार हो सकता है। यार रोजगार क्या होगा, ये गारंटी रोजगार मिलता है इन लोगों को और क्या। कृषि अब ऐसा है ना, कृषि की बात आपने ठीक कहा, पर कृषि करें तो कैसे? अब यहाँ दुनिया भर के तो जानवर हो गए, हिरन अलग, बारसिंग अलग, सुंगरा आप जानते ही हैं हर। उसके लिए हम तार बाड़ कर सकते हैं अपनी खेती की रक्षा। पहले रोज रात जवली कर छा, पहले लोग जो है रात को जवली करते थे, लोगों को पता ही नहीं ये चीज। और अब लोग शिया छा बोन जन की सोंगा लेकिन अरे पहले लोग जवली कर छा, पहले तो रात भर पहले लोग ऐसे रात भर चलते थे। और अब आप क्या कह रहे हैं, या तो बंदर हो गए या तो सूंगर। अरे तुमने काम करना ही नहीं है, सीधे बोलो कि हमें काम नहीं करना भाई। ऐसे बहाने मारने से क्या तो बंदर हो गए सूंगर। ये बताओ बात सुन। पहले भी लोग बंदर भगवान चाह। वो एक कहावत है ना कि जब मिले यूँ खाने तो क्यों जाए कमाने, जब उन्होंने सब कुछ मिन्नू दुकाने में जाना। सरकार को ये राशन की जो ये है ना, ये जो लोगों को सुविधा मिल रही है ना राशन की, केवल उनको मिलनी चाहिए
जो बिल्कुल गरीब है, बस बिल्कुल गरीब रेखा में है, बस जिनका ये- कोई नहीं है। देखो बहुत ही पुराने मकान और खंडर हो चुके हैं सुपार गांव के। मकानों की हालत देखो, बिल्कुल खंडर मकान। जोरदार रोटी का जाना था गासा घास हमन घास गाडी सु गोडे करी बिटा काटेन अपने पौण धान करी सियो फुंचा लगे आज तलक सुफर के चौ तो क्या करना काम ये तो हमारी खेती बाड़ी कागज डोर राशन लाइन में राशन भी नहीं मिलनी बहुत बड़ी मुश्किल हो गया रहना अब कब जान हम तो सरकार राशन भी नहीं दिए ये सुलोते ना तू ले गया राशन से बुआ सुविधा कुछ नहीं हम सुविधा मैं ये थे मोटर मिल मैं पेट में लाना पलायन ज़्यादा है यहाँ से। क्यों हो रहा है पलायन? पलायन तो आज थोड़ी कभी हो गया था, बहुत पहले। लोगों को गाँव पसंद नहीं है। अब पसंद अब लोग अब पता नहीं अब ये सुख सुविधा नहीं अलाउड नहीं फलाणु ये हम सभी बोलना ये कि हो हर जगह ये दस ये सुविधा चाहिए, मेट्रो चाहिए बोलिए है, एयरपोर्ट चाहिए क्या? नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं, बेरोजगार हम इसी धंधे जा घरे में जा बस हम ये 10 लोग जा बाजीगर। अच्छा बस अब सीजन पर ब्याह हो जाए अब जब गए गए नहीं रहे हैं हमने भी क्या बजाओ नहीं हम सुते। अच्छा आप यंत्र वादक को? हाँ जी ढोल बजाते हो आप? राग पहाड़ी राग तो नहीं पर हम कुछ भी मतलब भाई लोग थे ना हमारा घंटाकर्ण देव मनवान जोत का नाती बूढ़ा इंद्र का नाती खाती का राजकुमार राजमलियो राज मुसद्दी क्षेत्र द्वारों के मलबती सरदार गले में तागर मस्ती में वागी बस ये कुछ नहीं काम कुछ नहीं अंदर काम न धंधा कुछ मेरी उद्या में पकड़े में तही बस राशन खाई जो मैंने हाँ काम खेती से बिना खेती अब मारे पड़ी पहली करी अब बुआरी भी कौन करने से खेती पाती घाँस ल्याएर गर्दा बस खेतीपाडी भी गर्छ जब बर्खा भी हुने तभी हुने खेती भी जब बर्खा गोडे बाँदर हुने वो यो कुछ न कुछ नहीं रखना बेलुका नाच न मन क्यों पुण्य नहीं नु जाना कुछ सुविधा नहीं न हॉस्पिटल से न स्कूल बच्चों तभी कब दूर बोर धरती पार रोक जाना छोरा बर्खा पानी में तो डला ढुंगा डर नहीं पेट 50 दोन हमारा धानी धानु 60 जहाँ चौछन् बर्दन 50 दोन हमारे ये वन चाहिए अब तब ये वो खुद नाज वो लग एक सास चाहिए मेरी वो और मैं कमौन चाहिए था अब तब न मैं जरा बड़बड़ा तब वो नहौल लगाए तब जाएगी अपनी खेती पर आपको लेखो अन्न हुए खूब सुंदर न तो कमाई थे वो हल्दिया कहते हैं वन छो जय नहौल लगाओ छो वो बोलते था खान तुम न आज जब पैसा नहीं वन छा देना होता है तब वो अन्नी देना छो मन किली भाई थोड़ी बहुत ही हमारा काट लो बस मैं छोड़ रहा मैं खाना पकाना अपना मजा मारा न बच्चा मजा तो कब होंगी का आदमी होता है 50 काम होना बच्चा काम होना छक काम होना मन की नहीं है ना अब ये कहते का ये सब बुढ़ी छन ये फुन या 2-3 बुढ़ी छन ये फुन ये मुगा जगह वाला आज बुढ़ी या भी नहीं दे रहा हम तो बहुत जेली बहुत बच्चों पाल हमारे तो बहुत दूर दूर खेती बेड़ गाद कब से 1 किलोमीटर चौक जाना होना होता है 1 किलोमीटर वो खास मुझे समझ नहीं हमारे 50 दोन 60 वो क्यों छे आप तो सब तो देखना वाला तुम लोग से सब बांध पड़ी कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चली आना कभी राम रूप में आना सीता साथ लेके धनु हाथ लेके चली आना प्रभु जी चली आना खेती नहीं कर ना सब बांधे छन् पुंगरा 3 बेर फोड्छ नि का खेन जब पर गाना लगा तब किन नहीं होने दिला मैं रात दूर बढ़ जालो ना कम से कम आधा किलोमीटर तो आपका गांव सुपार है ये सामने है हाँ मुश्किल तो काफ़ी है पर जाए काम अभी आपके गांव में गया था मैं यहाँ पे देखो सामने ना हाँ आपका गांव में बहुत कम लोग रहते हैं पलायन की समस्या आपके गांव में ज़्यादा ये समस्या जिसके पास पैसा है वो चला गया जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा जिसके पास कोई धंधा नहीं रोजगार की समस्या रोजगार कमाई के साधन कम है बस कमाई के साथ हम खेती बाड़ी कर सकते हैं यहाँ पे खेती बाड़ी तो हम मजे से करते थे जैसे हमारे पहले वाले आदमियों ने खेती करके पेट भरा था वैसे भर लेते हम पेट पर क्या करना यहाँ तो सोरा लगा है रोज ही घास लाना पड़ता है भैंस है आपकी हाँ भैंस है उसके तो लाना ही पड़ेगा ये आप पहले पुरुष हो मैं पूरे पट्टी बड़ियारगढ़ में घूमा हूँ हाँ आप पहले पुरुष हो मतलब दूसरे पुरुष हो एक मेरे को वहाँ मिले थे
चौंडा गांव में आप दूसरे पुरुष हो जो ऐसे घास ला रहे हो, तो क्या करना है वो जो। तो ये मतलब मानने वाली बात है। अब मैं जो है सुपार गांव के दूसरे खुले में आया हूँ। यहाँ पे 2 पार्ट हैं, तो ये दूसरा खुला है, दूसरा पार्ट है सुपार गांव का। और ये बिल्कुल घर जो यहाँ पे बंजर पड़े हुए हैं, देखो ये टूट गए हैं। इनके आंगन के हाल कुछ इस तरह से, इनके आंगन के हाल देखो, बिल्कुल घास जम चुकी है इन पे। ऊपर जाने की सीढ़ी हुआ करती थी और उसकी कंडीशन देखो आप, दरवाजों पे ताले लगे हुए हैं। और एक मकान यहाँ पे था, ये भी पूरा जो है खंडर है। आंगन में पूरी घास जमी हुई है और मकानों में ताले लगे हैं और आधा मकान जो है टूट चुका है। सुबह उठो दी गोबर गाबर निकाल दो, तो वहाँ बाहर भैंस बैठ दो, वहाँ बाहर रोटी बनाओ, झाड़ू झूड़ मार दो ताकि तब फिर से घास आ गई हो, घास फूस ले आयो, फिर अब गोबर गाबर फिर घास फूस, ये काम तो मेरा चला दी। खेती पाती तो कौन से बच्चा तो चला देने था सब ऐसे वो थे ना, या गोनी बांधर कर देना, नुकसान कर देना ना। और चकन खेती पाती कर अकेले थे सभी बुढ़िया बुढ़ी। एक बेरा देश अमेरिका वो मकान से पको यख योगेश चमोली, योगेश चमोली ये जो मकान। हाँ वो गुलाबी वाली। तुम्हारे गांव के लोग विदेश भी रहने मैंने। हाँ विदेश तो फिर अमेरिका यो हो रहा उधर पहले बैठे उधर दिल्ली बैठे ना यो जोरांग तो शिवालय में बेरोन अमेरिका ना। हमारे टाइम पर हम जब भी गाड़ हो जानता गाड़ न्यारा देखा हुआ रास्ता में पैदल जानता धारी दी। खेती बाड़ी बांधा तो पड़ी कह जो नहीं हाथ डूंडो जो ही हाथ टूटी होती वह दुकान मकान खेती बाड़ी ही पूर्ण ये रन करी बांधा सन पूरा हाथ टूटी होती कहन खन घरी कन तो गोर घास भी पुंड खेवेलिन कहन डाल काटने कहन घास लाना तब तन मुश्किल चाहिए गोनी बांधर से हम परेशान करना हर सारा परेशान कूड़े और डोल अब भी गए ना अब भी भगे लोग दिन रात शरीर बुझी भी बोता तो कन करी निराश पंत कर दी सब बैर बस ये कूड़ा पार दे उधर पार सब टूट गई कूड़ा सब पानी है भी सब टूट गई सब पोर। देखो बहुत ही पुराने मॉडल का मकान है, देखो बिल्कुल ऊपर लकड़ी की रेलिंग है, देखो बहुत ही लंबा चौड़ा मकान है। इस पे कम से कम 5-6 कमरे हैं और ये है भैंस के बच्चे देखो। यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हो सुपार गांव का। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे ये गांव बसा है, देखो चारों तरफ इसके पहाड़ी है और पहाड़ी की बिल्कुल गोद पे ये सुपार गांव बसा है। देखो पूरे खंडर हो चुके मकान, पुराने ज़माने की मिट्टी वाले घर। तो पहाड़ों में महिलाएं जो है कितना काम करती है, देखो वो लकड़ी ला रहे हैं। आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में जो है लकड़ी का इस्तेमाल जो है बहुत करना पड़ता है। पहाड़ों में जो है ठंड बहुत होती है। आज भी मौसम जो है बिल्कुल क्लाउडी वेदर है और 2 दिन से यहाँ पे बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा। मजूरी है, मजूरी भी नहीं कर सकता पर वे तब यूँ ना करना चाहिए उनसे करना नहीं चाहिए। खेती बाड़ी भी अब से थोड़ा बहुत बरसात आ टाइम पर कर दे बस इनो दाल साग वो तो जंगल थोड़ा बुझे ना जंगली जानवर तो वो परेशान कर दें क्या कर बाढ़ बोल भी कुछ नहीं तो वो तो वो परेशान कर दें तो कुछ क्यों ये पहाड़ पर है बहुत मुश्किल से भैया देख ला 4-5 दिन लेकिन एक हफ्ता भैया गया कभी लंगूर जी जाना नहीं एक बार अब ये सवे तक क्यों वहाँ ये लाइट थे जरा सी जो करना ही रहता मैं तो वो बोखड़ी होती लोग फोन गए तो सवे तभी क्यों खेती बाड़ी सब तो नहीं ये ना सुँगुर अनि राची पुंगड़ी से हमारे और साठी हुन्छ झुंगुर हुन्छ सब कुछ हुन्छ बेड़ गाड़ भी पुंगड़ा करे और अब सही बाँझ हुई और मैं दादी देखो खाली बैठी थे हैं और तो योजना भी काम कुम करने रोंदू घास गाड़ दो जना तबीयत ठीक रही ना। हाँ व्यवहार हो गया तो ब्याह मरे मरी उठे आज खोड़ दादी थे तब लोग बनाए रोटे और बहुत परेशानी जग दवाई नहीं कुछ नहीं दुकान भी दूर से ना मेरे पीछे 2 बार वो उन गए ना इतना बड़ो मकान बनाइयो मु रोना कोई तैयार नहीं पर मैं तो खूब मार दूँ एक तो मैं तो अच्छे लोग सब जाए ले पर मैं देखी मोरण ना मैं तो पैतृक भूमि होती हाँ बस हाँ आगे ज्यादा फांगे ज्यादा और तो गोल भर बस मैं भी अच्छो ये खिलाऊ दूँ
हाँ स्कूल भी इंटर हो ना दूर ही चाहिए नीचे कोई सुविधा नहीं और ज्यादा हॉस्पिटल हो बोल दो। तो गाइज आज अब मैंने सुपार गांव के लोगों के साथ आपको रूबरू कराया। बहुत ही छोटा गांव है ये, वही रीज़न है यहाँ पे माइग्रेशन का कि फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और भी सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सही नहीं है, रोड तो है बट यहाँ पे जो है गाड़ियाँ नहीं हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है, बहुत कम लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है यहाँ पे। तो फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से लोग यहाँ से शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं। इस गांव में कुछ ज़्यादा ही पलायन है और मे भी यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, क्योंकि पलायन सबसे ज़्यादा उस गांव में होता है जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि जो एजुकेटेड होता है वो यहाँ पे टिकता नहीं है। उत्तराखंड को अगेन अगर हमें पलायन माइग्रेशन से बचाना है तो पढ़े लिखे तबके को यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पे बिजनेस कर सकता है, एक पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पे जो है एडवांस एग्रीकल्चर की तरफ जो है रुक कर सकता है, एडवांस खेती जिसको बोलते हैं वो कर सकता है। जो पढ़ा लिखा है वो यहाँ पे कुछ कर सकता है, जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल दिव्या रावत जी हैं जो मशरूम की खेती करती हैं। एक पढ़े लिखे वर्ग को उत्तराखंड के गांव में वापस आना पड़ेगा, तभी माइग्रेशन रुक सकता है, तभी जो है पलायन रुक सकता है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलेंगे एक और नए गाँव में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें। 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 रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें।